क्या आपको 348 समझ में आया? 348 49 में क्या लिखा हुआ है? अब आओ 350 में क्या लिखा हुआ है, 351 में क्या लिखा हुआ है? संविधान का आर्टिकल 350 कहता है कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, दुख है, तकलीफ है, या कोई भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से आपको सिफारिश करनी है, इसके लिए इंग्लिश हिंदी में लिखा हुआ व्यथा निवारण। आर्टिकल 350 क्या कहता है? व्यथा निवारण। क्या कहता है? व्यथा निवारण। इंग्लिश में सोरनेस रिलीफ कहता है इसे। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सोरनेस रिलीफ। यानी आपको जो दुख तकलीफ जो भी चीजें हैं, अब उसके लिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या कर रहे हैं? चिट्ठी लिख रहे हैं। आप समझ रहे कि नहीं? या हाईकोर्ट के राज्यों के किसी भी विभाग को आप चिट्ठी लिख रहे हैं, तो कह रहे हैं कि वो व्यथा निवारण की जो भाषा होगी, सोरनेस रिलीफ की जो लैंग्वेज होगी, वो कौन सी होगी? पहले तो नॉर्मल हिंदी और अंग्रेजी, ये तो है ही। माना उस बंदे को हिंदी और अंग्रेजी ना आती हो तो वो जहां जिस राज्य का वो है, उस राज्य की राजभाषा। माना उसको वो भी ना आती हो तो भैया जो उस बंदे की मातृभाषा हो, वो अपनी उस मातृभाषा में चिट्ठी लिख सकता है। आप समझ रहे कि नहीं? जल्दी बताओ भाई, ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल 350 क्या कहता है? व्यथा निवारण की भाषा। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं? जल्दी बताओ। 350 समझ में आ गया? कन्फर्म? कोई दिक्कत? तो 350 क्या कहता है? जरा मुझे बताएं, फटाफट करके बताएं क्या कहता है 350। बोलो भाई। हिंदी अंग्रेजी में, हिंदी अंग्रेजी में लिखना चाहे तो चिट्ठी हिंदी अंग्रेजी में लिखे लेटर, या तो फिर वो किस में लिख सकता है? अपने राज्य की किसी भी राजभाषा में लिख सकता है। अगर वो भी उसको नहीं आती तो अपनी जो उसकी मातृभाषा है अब उसमें लिख सकता है। आप समझ रहे कि नहीं? आर्टिकल 350 कहता है व्यथा निवारण की भाषा। ठीक है। आर्टिकल 351 क्या कहता है? सॉरी, आर्टिकल 350A भी है बाबू, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। 350A, आर्टिकल 350A कहता है भारत सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण, लोकल बॉडीज, स्थानीय प्राधिकरण अल्पसंख्यक वर्ग के बालकों को, क्या कहा मैंने? अल्पसंख्यक। किसे कहता है अल्पसंख्यक? अल्पसंख्यक कहते हैं कि वो जनसंख्या जो एक बड़ी जनसंख्या में जिनकी कम है। हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक यहां किस आधार पर मान रहे हैं? यहां संख्या के आधार पर कह रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ पे जातियों के आधार पर भी है, धर्म के आधार पर, सॉरी धर्म के आधार पर भी। जैसे एक बहुत हमारे देश में सबसे बड़ी जनसंख्या किसकी है? हिंदुओं की। कितनी है? लगभग करीब 80 करोड़ के लगभग हिंदू है। ठीक है। सेकंड नंबर पे संख्या किसकी आ जाती है? मुस्लिम की। मुस्लिम कितने परसेंट है? 2011 की जनसंख्या पे वो 17-18 करोड़ लगभग उनकी जनसंख्या थी। आप समझ रहे कि नहीं? यानी बड़ी जनसंख्या में जिनकी कम जनसंख्या होती है उन्हें हम अल्पसंख्यक कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? हाँ। और हमारे यहाँ जाति में अल्पसंख्यक नहीं है, धार्मिक अल्पसंख्यक है। यहाँ क्या है? धार्मिक अल्पसंख्यक को मान्यता दी गई है धर्म के आधार पर। तो सबसे ज्यादा कौन है? हिंदू। उन्हें कह दिया आपने कि वो क्या है? बहुसंख्यक है। उसके बाद सेकंड नंबर पर अल्पसंख्यक कौन है? मुस्लिम। फिर औरों का भी नंबर आता है, जैसे सिखों का, ईसाइयों का, जैनों का, बौद्धिस्टों का, ये सभी के सभी अल्पसंख्यक। तो क्या लिखा हुआ आर्टिकल 350A में? कह रहा है कि भारत सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण, लोकल बॉडीज जो है, वो अल्पसंख्यक वर्ग के बालकों को उनकी प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी जो एजुकेशन, उनकी मातृभाषा में देने की व्यवस्था करेगा। कहां कहा गया है? आर्टिकल 350A में। समझ में आया कि नहीं? कंफर्म? ओके। अब आर्टिकल 351 क्या कहता है? 351 क्या कहता है? आर्टिकल 351 कहता है, सुनना थोड़ा, एक एक बात को समझना। आर्टिकल 351 कहता है, वो निर्देश दे रहा है भारत सरकार को, उसमें लिखा हुआ राज्य हिंदी के प्रचार और प्रसार करेगा। क्या लिखा हुआ है? इस अनुच्छेद 351 का अनुच्छेद क्या लिखा हुआ है? कि राज्य का कर्तव्य होगा कि वो हिंदी का प्रचार और प्रसार करेगा। वो निर्देश दे दिए गए, इसीलिए इसमें क्या लिखा आपने? विशेष निर्देश।
आप समझ रहे कि नहीं? ये भी तो निर्देश है कि प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में होगी। मातृभाषा मतलब अबे जो भाषा आपने अपनी माँ से सीखी है उस भाषा को हम क्या कहते हैं? मातृभाषा। तो बोलो मातृभाषा में होगी ये 351 में। और व्यथा निवारण के लिए मेरे निर्देश दिए गए कि भैया जो कोई बंदा ऐसा है जिसको अपनी दुख तकलीफ बतानी है सरकार को, राज्य में बैठे हुए लोगों को, आप समझ रहे कि नहीं? तो या तो वो पहले इंग्लिश में देगा, नहीं आती तो हिंदी में देगा। वो दोनों तो ऑप्शनल है, हिंदी इंग्लिश किसी में भी दे सकता है। नहीं आ रही तो वो जिस राज्य का है उस राज्य की राजकीय भाषा में दे दे। वो भी उसको नहीं आती तो उसकी मातृभाषा में दे सकता है। ये भी तो निर्देश दिए गए। इन तीनों निर्देश दिए गए हैं आर्टिकल 350 और 351 में, विशेष निर्देश। और 351 में क्या कहा गया है कि राज्य हिंदी का प्रचार एवं प्रसार करेगा और हिंदी के विकास के लिए काम करेगा। ये किसमें कहा गया है? 350 में। ये क्या विशेष निर्देश नहीं है क्या? बोलो भाई, आगे समझ में? ये आज हम पढ़ने वाले दो चीजें ये। अब इसके अलावा अब हम क्या लिख समझने वाले हैं, सुनना। इन चारों के अलावा कुछ और आर्टिकल भी हैं जिनमें भाषाओं के बारे में बात की गई है। सुनना, कौन है वो आर्टिकल? एक आर्टिकल है अनुच्छेद 120, ठीक है, और दूसरा आर्टिकल है अनुच्छेद 210। क्या क्या कहा मैंने? अनुच्छेद 120 और अनुच्छेद 210, ये दो अलग अलग आर्टिकल है। एक एक बात को समझना, उसके बाद मैं सीधे आपको दे दूंगा क्या कि आपको काम करना है, सीधे आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। क्या मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा, आर्टिकल 120 क्या कहता है और आर्टिकल 210 क्या कहता है, इसके बारे में समझ। आर्टिकल 120 कहता है कि संसद के सारे कामकाज, किसके? संसद के सारे कामकाज हिंदी या अंग्रेजी भाषा में होंगे। क्या कह रहा है? कामकाज हिंदी या अंग्रेजी। आप जानते हैं ना आर्टिकल 90 अमेंडमेंट 1963 याद है ना आपको? हिंदी के साथ अंग्रेजी भी बराबर। तो बोला संसद के सभी कामकाज, आर्टिकल कौन कह रहा है? 120 कह रहा है कि संसद के सभी कामकाज किस भाषा में होंगे? हिंदी या अंग्रेजी भाषा में होंगे। कामकाज तो हिंदी और अंग्रेजी में होंगे, लेकिन आप जानते हैं संसद में अभी जैसे 543 मेंबर गए, 543 मेंबर गए। अब संसद बैठती है, आपस में चर्चाएं हो रही है, सदस्य बोलते हैं। वहां कई ऐसे सदस्य होते हैं जिनको ना हिंदी आती ना अंग्रेजी आती। अब वो किस भाषा में बोलेंगे? आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? कई ऐसे वो हैं जिनको न तो बेचारों को हिंदी आती है और न उनको अंग्रेजी आती है। कई ऐसे सदस्य होते हैं। अब वो कौन सी भाषा में बोलेंगे? कोई भी संसद के दो सदन है, राज्यसभा लोकसभा, वो दोनों के दोनों सदनों के जो स्पीकर होते हैं, यानी आप ये समझ लो हेड होते हैं, राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के वो होते हैं, सॉरी, लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा के सभापति होते हैं। आप समझ रहे हो कि नहीं? ये दोनों अपने सदन के सदस्यों को ये निर्देश दे सकते हैं कि भैया अगर आपको हिंदी या अंग्रेजी भाषा नहीं आती है तो आप अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करें। आप समझ रहे कि नहीं? क्योंकि माना किसी को नहीं आता हिंदी अंग्रेजी, भाई माना नीचे कन्नड़ बोलने वाला बंदा है, उसको अंग्रेजी नहीं आती ना हिंदी आती है, तब क्या बोलेंगे? तो ऐसा बोलेंगे कि उसको भाई तू जबरदस्ती हिंदी में बोले, इंग्लिश में बोले? नहीं, उसे बोलेंगे आप अपनी मातृभाषा में बोल दो, सदन को संबोधित कर दो। आप समझ रहे कि नहीं? पर कौन बोलेगा ये काम? दोनों सदनों के हेड। राज्यसभा में सभापति होता है जिसे आप प्रेसिडेंट कहते हैं, और लोकसभा का स्पीकर होता है जिसे आप अध्यक्ष कहते हैं। क्या ये दो बातें समझ में आ रही? किसमें कहा जा रही है? आर्टिकल 120। फिर आर्टिकल 210, ये ठीक उल्टा 210 क्या कह रहा है? किसी भी राज्य की विधानसभा में कौन सी भाषाएं प्रयुक्त होंगी? तो किसी भी राज्य की विधानसभाओं में जो भाषाएं प्रयुक्त होंगी वैसे नॉर्मली तो हिंदी और अंग्रेजी होंगी, पर वहां की जो वो है, क्या बोलेंगे उसे, विधानसभा है, विधानमंडल बोलते, कई जगह दो सदन भी है, तो राज्य विधानमंडल को वो पावर है
कि वो अपने या किसी और भाषा में भी कार्यवाही चला सकती है। आप समझ रहे कि नहीं? वैसे तो राज्य विधान मंडलों के सभी कामकाज नॉर्मली क्या कहा गया, हिंदी और अंग्रेजी में होंगे, लेकिन उस राज्य के विधानमंडल के ये पास पावर है कि वो प्रपोजल पास करके अपने यहाँ ये प्रोविजन कर सकता है कि वहां की कार्यवाही हिंदी या अंग्रेजी के अलावा उस राज्य की राजभाषा में भी हो सकती है। हमारी बात समझ में कि नहीं? जल्दी बताओ भाई। तो ये कहा गया अनुच्छेद 210 में किसकी भाषा के बारे में बात की गई है? राज्य विधानमंडल की भाषा। अब विधानमंडल में क्या क्या आ जाता है? वो 2 सदन, विधानसभा और विधान परिषद। तो आपको क्या ये पूरा टॉपिक समझ में आया? कंफर्म? बोलो भाई। तो बाबू ये हमने सारा का सारा पढ़ दिया है, समझ दिया है, और अब हमारा काम है इसे लिखना। तो लिखने के लिए हम आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, चलो ठीक है।